हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 के बारे में। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, इसके फार्मूले कैसे होते हैं, और हम पढ़ेंगे ओम का नियम, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे ओम का नियम, और इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको क्या करना है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे और चालक के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि आप अपने दोस्तों को भी ये जानकारी बता पाएँ और हासिल हो, ताकि आप अच्छे से, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इस सब वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, विद्युत धारा क्या होता है। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होता है, अगर लिखोगे, मान लो किसी चालक में प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि हर एक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो हम इससे क्या लिखते हैं, हमारा फार्मूला I = Q/T, क्योंकि हर समय में क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा, वही क्या होगा, हमारा विद्युत धारा होगा। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारा क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर एमकेएस मात्रक की बात करें, एमकेएस भी मात्रक होता है। एमकेएस की पद्धति के अनुसार क्या होता है, कूलाम/सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अगला बात करने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ये ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको ड्राइव किया, इसलिए इसका नाम पे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम है। तो अगर लिखूं, इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, बताएं इस नियम के अनुसार कि जो भी कोई चालक होगा, उस चालक, मान लो कोई चालक है, इस पर क्या धारा विवाहित हो रही है, इसमें जैसे ही उत्पन्न हो रहा है, चालक के अनुसार जा रहा है, तो जिस बिंदु से गुजर रहा होता है तो उस बिंदु पर भी विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट R आ जाएगा। R क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है जो स्थिरांक है। ये क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करती है, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये किसके समानुपाती होता है।
अगर देखिए जैसे जैसे मान लो कि अगर हम आर बराबर लिखें तो क्या लिखोगे, वी अपान में आई, है ना, कि जितना करंट बढ़ेगा उतना विभवांतर कम होता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, विभवांतर कम होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो अगर इसकी इकाई का या मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है क्या, ओम होता है, जो कि इस तरह बनाया जाता है, ओम होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अगर मैं मान लो पहला पॉइंट अगर बनाऊं तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो अगर लिखूँ कि जैसे जैसे मान लो कि अगर प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाने पर, सॉरी तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जितनी बड़ी तार होगी उसका उतना ही प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एल के, जो हमारा पहला समीकरण है। इसी तरह अगर दूसरा लिखूं तो क्या हो जाता है, अगर तार का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, जितना बड़ा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध घटता जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण सेकेंड। अगर इसी तरह तीसरी की बात करूं तो चालक में मतलब प्रतिरोध पदार्थ का आकार व आकृति पर निर्भर करता है। जिस तरह का हो उस पर निर्भर करता है। मान लो हमारे पास चांदी की तार हो तो चांदी की तार में अच्छा प्रतिरोध होता है, सोने में अच्छा प्रतिरोध होता है, लोहे में कम होता है, कॉपर में अच्छा प्रतिरोध होता है। तो जिस तरह का पदार्थ होता है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी होता है। तो किस पर डिपेंड करता है, और उसके आकार पर भी, आकृति पर भी डिपेंड करता है, को किस तरह उसका शेप है, शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। तो हम और तीसरा पॉइंट लिखूँ तो हमारा क्या होता है, चालकों में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा, तो इसका क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा समीकरण सभी को मिला दिया जाए, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को मिलाने पे हमको क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपान में ए हो जाएगा दोनों समीकरण को मिलाने पर। और जैसे इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो होता है जो कि इसको क्या कहते हैं, किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो रो अपान में ए हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो क्या होता है, रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है चालकत्व। चालकत्व के बारे में
तो अब हम बात करने वाले हैं चालक के बारे में। चालक तो होता क्या है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो चालक क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक तो कहते हैं। इतनी ही आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये चालक तो कहते हैं इसको। तो अर्थात हमको क्या मिलेगा, अर्थात क्या लिखोगे, G बराबर 1/R, यही होगा। और R की वैल्यू तो अभी हमने निकाला है, तो R की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1/में रो L/में A। ये क्या हो जाएगा, इसको हम सही से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R को बाहर कर दो और यह लिख सकते हो I/V, जो कि हमारा क्या होता है, चालक तो होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करूं, मात्रक की बात करें तो क्या होता है, ये जब उल्टा होता है तो हमको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू क्या होती है, मात्रक ओम होता है। इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। या इसको क्या कर सकते हो, ओम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स या ओम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। धन्यवाद।